इंड मुगल, मतलब मुगल वंश का अंत का स्टार्टिंग तो ये महाराज औरंगजेब ने कर दिया था जो करना था। देखिए, इसकी जो हार्मफुल पॉलिसी थी, खतरनाक पॉलिसी थी, उसने बहुत ही नीचे गिरा दिया था मुगल साम्राज्य को। उसमें से काफ़ी सारे मंदिर तोड़ दिए थे, सिख के साथ पता ही कैसा बिहेव किया गया था मतलब पूरी तरह से नस्तनबूद कर दिया था। बोला जाए तो औरंगजेब को ही माना जाता है एक्चुअल मुगल का सबसे नीचे ले जाने के लिए जो जिम्मेवार था, औरंगजेब को ही माना जाता था। तो इसकी तो डेथ हो गई 1707 में, ठीक है, 1707 में इसकी डेथ हो गई। अब बात थी कि अब मुगल को कौन संभालेगा। तो औरंगजेब का 3 बेटा था, ठीक है। तो उसमें से अब वही चीज़ जो हर बार होती थी, सब में फाइट होने लगा, सब में फाइट होने लगा। तो उसका एक बेटा था बहादुर शाह, वो फिर राजा बनता है। 65 साल के एज में वो राजा बनता है, ठीक है। अब वो थोड़े सा सुधरने की कोशिश करता है। देखिए, जो करना था वो औरंगजेब कर चुका था, बहुत ही नीचे ले जा चुका था, मुगल साम्राज्य को बहुत ही डाउनफॉल में ले जा चुका था ऑलरेडी वो। तो बहादुर शाह का उसने कुछ क्या किया ना, अपना राज चलाने, अपने जो तरीका था वो थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी विद हिंदू राजा। अब उन्होंने जो मंदिर वगैरह तोड़े थे, अब क्या है यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बहादुर शाह ने, कि कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी, काफ़ी सारा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी हिंदू राजाओं के साथ। ऐसा माना जाता है कि उसके रीजन में एक भी मंदिर नहीं तोड़े गए थे बहादुर शाह के रीजन में, ठीक है। तो ये 2 अच्छे स्टेप लिए गए थे उनके द्वारा। और उन्होंने कुछ राजपूत राजाओं के साथ कुछ बड़े अच्छे मतलब कि बिहेव भी किए थे। उन्होंने क्या किया था ना कि जय सिंह के बाद विजय सिंह को आमेर का महाराजा घोषित कर दिया गया था, अजीत सिंह को मारवाड़ का, ठीक है। अपना अपना जगह दे के वहाँ से कुछ टैक्स मिलते थे, लेकिन जगह उन लोगों को दे दिया था वापस। ये राजपूत जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, आमेर, जोधपुर, ठीक है, क्या बोलते हैं, मारवाड़ को जोधपुर बोलते थे। तो अजीत सिंह को वहाँ का महाराजा बना दिया गया था। सिख के साथ भी थोड़े से अच्छे बिहेव किए गए थे, क्योंकि सिख के साथ जो औरंगजेब ने किया था वो तो इंडियन हिस्ट्री में सबको पता ही है। इन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह को एक बहुत बड़ा मनसब दे दिया, मतलब एक अच्छा जागीरदार बना दिया गया, और उसको बोला कि आप अपने हिसाब से इसको चलाओ, कुछ टैक्स मुझे दे दिया करिएगा। अब ऐसा हुआ कि गुरु गोविंद सिंह को तो मना लिया। अब कुछ दिन बाद हो जाती है गुरु गोविंद सिंह की मौत, ठीक है। और यहाँ पे हो जाती है पंगा। गुरु गोविंद सिंह के मौत के बाद फिर से सिख जो है ना रिवॉल्ट में आ जाते हैं, मतलब कि अपना आज़ादी के लिए फिर से लड़ाई लड़ने लगते हैं मुगलों से। किसके अंदर में, बंदा बहादुर के नेतृत्व में फिर से सिख एकजुट होते हैं और मुगल के खिलाफ अपना जो भी है मतलब कि आंदोलन स्टार्ट करते हैं, फाइट करना स्टार्ट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो इसमें उन लोगों को काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स होता है, पंजाब ऑलमोस्ट उन लोगों के हाथ से जाने को रहता है। तो अब गुरु गोविंद सिंह के मौत के बाद बंदा बहादुर थोड़े से स्ट्रांग होते जा रहा था, अपना रीजन आगे बढ़ाते जा रहा था। अब इस टाइम में मजबूर था बहादुर शाह कि इसके खिलाफ कुछ करें। तो इसीलिए क्या किया, इसके ही आमने सामने का, देखिए पंजाब के आमने सामने क्या किया, मतलब कि हरियाणा के आमने, अभी जो हरियाणा है वहाँ पे जाटों का था, ठीक है। और तो उन लोगों को ही उसके पीछे लगा दिया गया। तो किसको किसको लगा दिया गया, बंदा बहादुर के साथ लड़ने के लिए किसको किसको लगा दिया गया, बुंदेला चीफ छत्रसल को, बुंदेला चीफ छत्रसल, साथ साथ जाट चीफ चौरामन, ठीक है, जाट चीफ चौरामन को लगा दिया गया। किसके पीछे, बंदा बहादुर के पीछे। इसके नीचे मराठा, ठीक है, मराठा साम्राज्य भी उस टाइम डेक्कन में, साउथ में बहुत ज़्यादा ये हो रहा था। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, ठीक है। ये जो बहादुर शाह है ये मराठा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत ये था कि मराठा में उस टाइम जिस तरीके का ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा था बहादुर शाह, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया ताराबाई और साहू में। देखिए, ताराबाई तो मान गई थी, लेकिन साहू
कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, मतलब इसका जो सोच था उससे अलग जा रहा था। बहादुर शाह को वो उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, ठीक है। अब बहादुर शाह का क्या, इकोनॉमिकल स्टेट में जो उसके मतलब कितने ज़्यादा ऑफ में जा रहा था, डाउन में जा रहा था, वो इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। देखिए वो बहुत ही गंदा कंडीशन में छोड़ के गया था, कौन, वही औरंगजेब। औरंगजेब बड़ी ही घटिया हालत कर दिया था मुगलों की, ठीक है। तो उस टाइम 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस टाइम जो रॉयल ट्रेजर था, ठीक है, शाही खजाना था, वो 13 करोड़ के आसपास था। कितना था? 13 करोड़। अब ये बहुत कम था, अब इसको थोड़े से ऊपर ले जाना था इन लोगों को। ये बहुत ही कम था 13 करोड़, तो इसको ऊपर ले जाना था। इसीलिए बहादुर शाह ने क्या किया, कुछ स्टेप लिया जिससे कि इस प्रॉब्लम को, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। देखिए उन लोगों ने सोसाइटी प्रॉब्लम जो थी हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई वगैरह वगैरह, उसको तो सॉल्व करने की कोशिश की थी, काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी ले आया था, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही थी उसकी इकोनॉमिकल। तो उसको अभी उन्होंने स्टार्टिंग ही किया था ठीक करने की, कि 1712 में उसकी हो जाती है मौत। किसकी? बहादुर शाह की। देखिए 65 साल के एज में तो बेचारा राजा बना था, तो यही 1712 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है फिर वही वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि घर में उसकी लड़ाई होने लगती है सब बेटों में, मुझे राजा बनना, मुझे राजा बनना, ठीक है। तो इसी फाइट के बीच जो दूसरा राजा यहाँ से निकल के आता है मुगल वंश के लिए, वो है जहांगीर शाह, ठीक है, वो है जहांगीर शाह। जहांगीर शाह राजा बनता है किसके नेतृत्व में, किसके हेल्प से? जुल्फिकार खान। ये बहुत ही अच्छे तरीके का एक मजा हुआ राजनीतिक इंसान था, जिन्होंने हेल्प किया था जहांगीर शाह को, और ये राजा बन जाता है। तब ये वजीर बनता है, मंत्री बनता है, और इसके नेतृत्व में ही बनता है। देखिए ये जो जहांगीर खान था ना, वो जहांगीर शाह था, वो बहादुर शाह की तरह समझदार नहीं था, इस तरीके का नहीं था, ठीक है। लेकिन जुल्फिकार खान बहुत ही अच्छा आदमी था, जो इसको कंट्रोल करके बड़े ही अच्छा तरीके से चला रहा था, ठीक है।